नमस्कार, वेलकम टू हिमांस एकेडमी। ये लेक्चर है मध्य प्रदेश पुलिस के PYQ सीरीज का। और अब तक हमने हिस्ट्री के PYQ ख़त्म कर चुके हैं। उसके 5 लेक्चर बने हैं, तो प्लीज़ उसे वॉच कर लीजिए। ये शुरू हो रहा है आज से ज्योग्राफी, ठीक है। यानी ज्योग्राफी जितने क्वेश्चन आपके MP पुलिस में आ चुके हैं, इन क्वेश्चन को इसमें लिया जा रहा है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है। ठीक है, ध्यान रखना मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। ठीक है, 10 संभाग में आपको याद रखना है सबसे छोटा, सबसे छोटा। ठीक है, किसमें? क्षेत्रफल में। ठीक है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा किसमें? क्षेत्रफल में। ठीक है, सबसे बड़ा और छोटा जनसंख्या में। जनसंख्या में क्या होगा? छोटा होगा, और जनसंख्या में सर्वाधिक। ठीक है, इतने आपको यहां से याद होना चाहिए। तो सबसे छोटा आएगा, किस में आएगा? यहां पे पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो उसका आंसर होगा शहडोल। शहडोल, हुआ क्लियर? और यहीं पे क्वेश्चन करता है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो वो होगा जबलपुर। हुआ क्लियर? अब यहां पे क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे कम जनसंख्या किस संभाग में है, तो उसका आंसर भी है शहडोल। हुआ क्लियर? अगर यहीं पे क्वेश्चन करता है कि जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो वो है इंदौर। हुआ क्लियर? तो यहां से आपको इतने क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहां से क्वेश्चन कराया कि संभाग की संख्या कितनी है, तो वो है 10। ठीक है, संभाग में जो 10 संभाग है, इसमें सबसे छोटा संभाग कौन सा है क्षेत्रफल में, तो वो है शहडोल। जनसंख्या में सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो वो भी शहडोल है। सबसे बड़ा पूछेगा आपसे क्षेत्रफल में, तो वो है जबलपुर। सबसे बड़ा पूछेगा आपसे जनसंख्या में, तो वो है इंदौर। हुआ क्लियर? इतने फैक्ट आपको यहाँ से बनना चाहिए। इसका जो आंसर है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शहडोल। ठीक है, हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। और पूछता है कि जिले कितने हैं वर्तमान में MP में, तो वो है 55 जिले। 2023 में 2023 में 3 जिले बने हैं। वो 3 जिले कौन कौन से बने हैं, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, इसका जो आंसर मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती, बोल रहे हैं आप। ठीक है, तो ध्यान रखो, जब भी क्वेश्चन पढ़ना आप, तो वहां पे नहीं, हाँ, ये दोनों में ध्यान से पढ़ना। जैसे आप इसको तरीके से नहीं पढ़ते, बोलते उत्तर प्रदेश सीमा लगती है, उसका आंसर होगा मुरैना यहाँ या भिंड, इसका यहाँ दिया आंसर टिक करके निकल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना, ध्यान देना कि क्या पूछा है, नहीं है या है। एक बार क्वेश्चन आया था कि महात्मा गांधी का संबंध किस आंदोलन से नहीं है, तो बच्चों ने नहीं पढ़े ही नहीं है। पहला ही ऑप्शन था 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट मूवमेंट, और लोगों ने उसको ही आंसर मानकर टिक कर दिया। और जब घर आके देखे तो वहाँ लिखा था नहीं है, तो उसमें छांटना था कि कौन सा महात्मा गांधी का संबंध किस आंदोलन से नहीं है। तो यहाँ पूछा है उसने उत्तर प्रदेश की सीमा किससे स्पर्श नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पे देखना आप कि जो श्योपुर है, ये है श्योपुर। ठीक है, यहाँ पर है भिंड, भिंड की सीमा लगती है UP से, ये लगती है। ठीक है, सतना, सतना है ये, इसकी सीमा लगती है UP से। शिवपुरी, ये है शिवपुरी, शिवपुरी सीमा लगती है UP से। ठीक है, अब बस्ता क्या है? श्योपुर। तो जो श्योपुर है, इसकी सीमा लगती है किससे? राजस्थान से। हुआ क्लियर? तो ये आपको बनना चाहिए। और ये ध्यान रखना कि ऐसे कुछ जिले हैं MP के जिसकी सीमा 2 राज्यों से लगती है। जैसे कि मुरैना की सीमा लगती है 2 राज्यों से, एक है UP, एक है राजस्थान। हुआ क्लियर? दूसरा, जो झाबुआ है, उसकी सीमा लगती है 2 राज्यों से, एक है राजस्थान और एक है गुजरात। जो अलीराजपुर है, उसकी सीमा लगती है 2 राज्यों से, एक है इधर गुजरात और एक यहाँ पर है महाराष्ट्र। एक है बालाघाट, जहाँ से ये क्लास चल रही है, एक लगती है सीमा CG से, एक लगती है महाराष्ट्र से। ठीक है,
एक है सिंगरौली जिसकी सीमा 2 राज्यों से लगती है, एक है यूपी, एक है सीजी। ठीक है, तो ऐसे जिले कितने हो चुके हैं? वो हो चुके हैं मुरैना 1, झाबुआ 2, अलीराजपुर 3, बालाघाट 4, सिंगरौली 5। और ये ध्यान रखना कि जो शिवपुरी है, शिवपुरी की भी सीमा 2 राज्यों से लगती है, एक है यूपी, एक है राजस्थान। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में 6 जिले हैं। कितने? 6 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगती है। एक हो गया मुरैना, दूसरा हो गया श्योपुर, तीसरा हो गया झाबुआ, चौथा हो गया अलीराजपुर, पांचवा हो गया बालाघाट और सिंगरौली हो गया छठवा। यानी 6 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगती है। वह क्लियर है, ध्यान रखना। इसका आंसर हो गया श्योपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिले की कुल संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में है 55 जिले। 55 जिलों में से ऐसे कितने जिले हैं पूछ रहा है जिनकी सीमा राजस्थान, यूपी, सीजी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान इनसे साझा नहीं होती। ठीक है, उसे कहते हैं हम अंतर्वर्ती जिले, यानी कि जिनकी सीमा किसी अदर स्टेट से या अदर राज्यों से साझा नहीं होती या इस प्रश्न नहीं करती। ऐसे जिले को अंतर्वर्ती जिले कहते हैं। और ऐसे जिले जो हैं मध्य प्रदेश में कितने हैं? वो हैं 18। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 18, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। वह क्लियर? ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि ऐसे कितने जिले बसते हैं जिनकी सीमा यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, सीजी से साझा होती है, उनकी संख्या कितनी है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन कर चुका है उसने कि अंतर्वर्ती जिले पूछ चुका है, तो सिंपल सी बात है, अब वो पूछ ले कि ऐसे कितने जिले हैं मध्य प्रदेश में जिनकी सीमा अदर स्टेट से साझा होती, इस पर होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसे 18 जिले हैं जिनकी सीमा किसी अदर स्टेट से नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा राजस्थान से लगती है? तो ध्यान रखना, राजस्थान सीमा लगती है, यानी यहाँ से जो जिले शुरू होते हैं, ठीक है, एमपी के, उनकी सीमा लगती है किससे? वो लगती है राजस्थान से। वह क्लियर? अब यहाँ पर जो अलीराजपुर है ये नीचे हो गया, ठीक है, तो ये इसकी सीमा राजस्थान से नहीं लगती। गुना ये है, ठीक है, मंडला हो गया इस साइड, ये मंडला हो गया, ठीक है, सतना हो गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पूछा है उसने कि राजस्थान से लगती है, तो मंडला नहीं होगा, गुना ये होगा, सतना नहीं होगा, अलीराजपुर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि गुना की जो सीमा है ये इस पर होती राजस्थान से, सतना की होती है यूपी से, मंडला की कुछ हद तक होती किससे? वो होती है सीजी से। ठीक है, अब बचा अलीराजपुर, तो अलीराजपुर की सीमा जो है 2 राज्यों से लगती है, एक हो गया गुजरात प्लस महाराष्ट्र। ठीक है, अलीराजपुर जो है 2 राज्यों से अपनी सीमा स्पर्श करता है, एक हो गया महाराष्ट्र, एक हो गया गुजरात। ठीक है, यहाँ पूछा उसने राजस्थान से किसकी सीमा स्पर्श होती है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनासा शहर कस्बा मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखना, जो पुनासा शहर है या कस्बा है ये एक्चुअली खंडवा जिले के अंतर्गत आता है। क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए किया है कि इसके पीछे रीज़न है। रीज़न क्या है? जो पुनासा शहर है यहाँ पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? इंदिरा सागर अवस्थित है, इसलिए ये क्वेश्चन किया है। ठीक है, इसे इंदिरा सागर और पुनासा सागर या पुनासा बांध भी इसे पुकारा जाता है, तो ध्यान रखना। पुनासा पूछे, इंदिरा पूछे, ये कहाँ पर? पुनासा शहर में है। पुनासा कहाँ पर है? ये खंडवा जिले में। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खंडवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती पूछ रहा है, यानी कि ऐसे कौन से जिले हैं इन चारों ऑप्शन में जिनमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती, ये पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश जो राज्य है उससे कर्क रेखा जो है 14 जिलों से गुजरती है। हुआ क्लियर? 14 जिले हैं और 5 जो है संभाग है। 5 संभाग प्लस 10, 5 संभाग प्लस 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से।
जिनमें से जो जिले हैं वो इस प्रकार हैं: रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। हुआ क्लियर? अब यहाँ पे जो ध्यान रखना, यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया है, यहाँ पर बालाघाट पूछा है, ठीक है। और बालाघाट कहाँ पर है? बालाघाट यहाँ पर है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा, बिना देखे लगा लो आप, बालाघाट नहीं है। क्योंकि जो बालाघाट है वो अपनी सीमा साझा करता है किससे? वो करता है महाराष्ट्र। तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। रतलाम है, उज्जैन है, शाजापुर है, राजगढ़ है, भोपाल है, जबलपुर है, ठीक है, ये सभी है। तो ये जो कर रेखा में कितने जिले टच होते हैं ये आपको याद होना चाहिए, कौन कौन से होते हैं ये भी याद होना चाहिए, और प्लस कितने संभाग होते हैं? संभाग होते हैं 5, जिले हैं 14। ये सभी फैक्ट आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जो उज्जैन है वहां पर है मंगलनाथ मंदिर, जो पृथ्वी का केंद्र है, ठीक है। बैतूल का ध्यान रखना, बैतूल जो है अखंड भारत का केंद्र है, ठीक है। और जो कटनी है, कटनी जो है भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु है, और जो सागर है ये मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि यहाँ से ये क्वेश्चन करता है कि पृथ्वी का केंद्र कौन सा है, तो मंगलनाथ मंदिर उज्जैन है। अखंड भारत का केंद्र पूछता है आपसे, तो वो है बैतूल। कटनी का पूछेगा आपसे, तो कटनी जो है ये भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु है, और जो सागर है ये मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ से इतने फिट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ध्यान रखना। और जो 5 संभाग कौन कौन से हैं, तो वो है, एक है उज्जैन, भोपाल, सागर, जबलपुर, शहडोल। ऐसे 5 संभाग है जिससे जो है कर्क रेखा गुजरती है। हुआ क्लियर? ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी मध्य प्रदेश में नहीं है? तो ध्यान रखना, ये चौरागढ़, पुरोगढ़ और तितंगा, ये तीनों पहाड़ियाँ जो है ये मध्य प्रदेश में है। लेकिन जो तारामीता है, तारामीता जो है ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। और ये महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। और ये चोटी जो है बहुत लोकप्रिय है। लोकप्रिय क्यों है? वो है ट्रेकिंग के लिए। और ये जो चोटी है ये महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय है। लोकप्रिय क्यों है? वो है ट्रेकिंग के लिए, ट्रेकिंग के लिए बहुत लोकप्रिय है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, तारामती। वह क्लियर? अब हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के जो मुख्य मुख्य चोटी है। तो ध्यान रखना, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़। और जो धूपगढ़ चोटी है ये एक्चुअली महादेव श्रेणी की चोटी है। महादेव श्रेणी जो है होशंगाबाद जिले में पड़ती है, और होशंगाबाद जिले में ही पंचमढ़ी है। पंचमढ़ी में ही धूपगढ़ चोटी स्थित है, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट कितनी है? वो हाइट है 1352 मीटर, 1352 इसकी हाइट है। वो क्लियर? और ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखना। अगर हम बात करें मालवा की, तो मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है सिगार चोटी, जिसकी हाइट कितनी है? हाइट है 881। फिर बात करते हैं हम किसकी? बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है वो है सिद्ध बाबा, और इसकी हाइट है 1172 मीटर। हुआ क्लियर? और इसके बाद बात करते हैं किसकी? भांडेर श्रेणी की। भांडेर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गुडविल चोटी, और जो मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है वो है अमरकंटक। इस प्रकार से मध्य प्रदेश की जो मुख्य मुख्य चोटी है समाप्त होती है। हुआ क्लियर? इसका जो आंसर होगा वो होगा तारामती। तारामती जो है ये महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, और ये बहुत लोकप्रिय है ट्रैकिंग के लिए। अब बची चौड़ागढ़, पुरोगढ़, तितंगा पहाड़ी, ये सभी पहाड़ी जो कहाँ की है? ये मध्य प्रदेश की है, ध्यान रखना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश भारत के खालिस्तान भाग में स्थित है। ये बोल रहा है कि जो मध्य प्रदेश है ये भारत में कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना, ये है प्यारा भारत, ठीक है, और ये है एमपी, और यहाँ से निकलती है कर्क रेखा। तो मध्य प्रदेश जो है उत्तर में और मध्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश जो है भारत के उत्तर मध्य में। कहाँ पर? उत्तर मध्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हुआ क्लियर है? ध्यान रखना, जो मध्य प्रदेश है ये
5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, जैसे कि उत्तर में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। इस प्रकार से ये 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। और सबसे लंबी सीमा साझा करता है वो कौन सा राज्य है, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है इससे मध्य प्रदेश जो है सबसे लंबी सीमा साझा करता है। सवाल उठता है कि सबसे कम सीमा किस राज्य से साझा करता है, तो वो है गुजरात। हुआ क्लियर? इतने यहाँ से फैक्ट बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है। यहाँ बोल रहा है कि ऐसे कौन सा जिला है जो मध्य भारत के पठार में आता है। तो देखना, ये जो आपको दिख रहा है ये है मध्य भारत का पठार। हुआ क्लियर? और जो मध्य भारत पठार है ये यहाँ पर है। सिंपल सी बात है, जो खंडवा है खंडवा यहाँ पे आएगा, इंदौर भी यहाँ पे आएगा, जो बचा है सीधी सीधी यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस प्रकार से खंडवा सीधी इंदौर तो नहीं होगा। अब बात चल रही इसकी मध्य भारत पठार की, तो ग्वालियर के आसपास क्षेत्र जो है ये मध्य भारत का पठार होगा। और इसके अंतर्गत जिला आएगा, वो जिले का नाम क्या है, वो जिले का नाम है शिवपुरी। ठीक है, शिवपुरी पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, शिवपुरी ऐसा राज्य है जो यूपी से इधर और इधर जो है राजस्थान से अपनी सीमा साझा करता है। वह क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर हम बात करें मालवा के पठार की, तो मालवा का पठार जो है इसमें 18 जिले शामिल हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मालवा जनजाति में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो जनजाति कौन सी है, एक है भील जनजाति, कोरकू और भिलाला जनजाति। भील से ही उत्पत्ति हुई है भिलाला की। एक्चुअली जो भिलाला है, ठीक है, ये भिलाला है, भिलाला की महिला, यानी भिलाला जनजाति की महिला प्लस इनका जो विवाह है ये हुआ है राजपूत से। ठीक है, तो राजपूत हो गए पुरुष और भील महिला। ठीक है, इनसे जो संतानें उत्पन्न होगी वो कहलाएगी भिलाला। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। तो भिलाला जो है ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं जो माता, जिनकी माता जो है भील है और पिता जो है राजपूत है, उनसे संतान जो उत्पत्ति हुई है उसको भिलाला कहते हैं। ठीक है, और जो भील जाति है ये कहाँ पाई जाती है, मालवा में पाई जाती है, ध्यान रखना। हुआ क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवपुरी। और जो मालवा है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सिगार चोटी है, जिसकी हाइट जो है 881 मीटर है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल से ऊंचाई के उपरोक्त धूपगढ़ की चोटी की ऊंचाई क्या है। तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि जो धूपगढ़ है, जो धूपगढ़ है इसकी वो ऊंचाई पूछ रहा है कि ऊंचाई कितनी है। तो ध्यान रखना, जो मध्य प्रदेश है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो धूपगढ़ है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, वो है 1352 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ये चोटी किसकी है, तो ये चोटी है महादेव पर्वत की चोटी है। ठीक है, और जो महादेव पर्वत है ये जो अवस्थित कहाँ पर है, तो ये है होशंगाबाद में। ठीक है, होशंगाबाद में ही पंचमढ़ी है। पंचमढ़ी में ही जो धूपगढ़ चोटी पाई जाती है, जिसकी हाइट जो है 1352 मीटर है। वह क्लियर? ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो उसका आंसर है धूपगढ़, जिसकी हाइट कितनी है, तो वो है 1352 मीटर। जो महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, साथ साथ में मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। हुआ क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि 1352 के आसपास जो दिख रहा है ये ऑप्शन सी ही दिख रहा है। ठीक है, हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ये पीपीटी ऐड कर दिया, इसमें बताया गया है कि जो महादेव श्रेणी है ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट जो है 1350 है। मालवा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है सिगार चोटी। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है सिद्ध बाबा। और जो भांडेर श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है गुडविल। और जो मैकाल श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है कौन सी, अमरकंटक चोटी। वह के लिए ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु धूपगढ़ निम्नलिखित में से किस जिले में। मैं बता चुका हूँ कि जो धूपगढ़ है ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ पर है, ये महादेव पर्वत पर है। किस जिले में है, तो ये होशंगाबाद जिले में है। कहाँ पर है, तो ये पंचमढ़ी
पंचमढ़ी में अवस्थित है, जिसकी हाइट कितनी है, वो है 1352, ये आए या फिर 1350 आए मीटर, ये इसका दोनों आंसर सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, होशंगाबाद। होशंगाबाद की स्थापना किसने किया था, तो वो किया था होशंगा शाह ने। होशंगा शाह कौन था, तो वो था अल्प खां था। अल्प खां कौन था, तो ये था दिलावर खां का बेटा था। दिलावर खां कौन था, तो दिलावर खां जो है मालवा में प्रथम मुस्लिम शासक था, जिसने मालवा में एक स्वतंत्र मुस्लिम शासन की स्थापना की। वह क्लियर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिकुट पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखना, जो त्रिकुट पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, ये कहाँ अवस्थित है, तो ये है सतना में। सतना में अवस्थित है, और यहीं पर ये पहाड़ी अवस्थित है। ये पहाड़ी क्यों इम्पोर्टेंट है या महत्वपूर्ण है, तो उसके पीछे है सतना की एक तहसील है। तहसील कौन सी है, वो है मैहर। ठीक है, मैहर मंदिर है कौन सा, माँ शारदा का। शारदा का मंदिर है, और शारदा का जो मंदिर है वो त्रिकुट पहाड़ी में ही अवस्थित है। इसलिए ये जो पहाड़ी है आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, जिस प्रकार देखना कि ये है मध्य प्रदेश, ये है मेब, ठीक है, और ये है सतना। सतना में ही त्रिकुट, चित्रकूट सब है। ठीक है, और यहीं पर ही राम पथ बनाया जा रहा है वर्तमान में। वह क्लियर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैहर। वह क्लियर, ही ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है। तो मालवा क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है, तो वो सांस्कृतिक रूप से देखो या आर्थिक रूप से देखो, ये दो जिले पड़ते हैं। तो एक है कौन सा, उज्जैन, और एक है इंदौर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। उज्जैन और इंदौर ऐसे दो जिले हैं जो मालवा के सबसे महत्वपूर्ण शहर माने जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो मालवा है उसकी बात की जाए तो इसमें 18 जिले अवस्थित हैं। हुआ क्लियर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल बसा है। भोपाल कहाँ बसा है, भोपाल जो है 5 पहाड़ियों के बीच में बसा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 पहाड़ी। ठीक है, तो 5 पहाड़ी कौन सी है, तो उसमें एक पहाड़ी है श्यामला हिल्स। श्यामला हिल्स, ठीक है। दूसरी पहाड़ी है वो है नेवोरी। ठीक है, तीसरी पहाड़ी है वो है अरेरा हिल्स। चौथी पहाड़ी है वो है कटेरा हिल्स। ठीक है, और पांचवी पहाड़ी है वो है ईदगाह हिल। इस प्रकार से जो 5 पहाड़ी है इसमें बसा है कौन सा, भोपाल। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछता है हिस्ट्री में कि आधुनिक भोपाल का जनक किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं दोस्त मोहम्मद खान को। हुआ क्लियर, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो ध्यान रखना, जो मध्य प्रदेश है ये बीच में है। ठीक है, मध्य प्रदेश से सीमा लगाता है कौन, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर बिहार। हुआ क्लियर, और बिहार आपको यहाँ दिख रहा है। तो जो बिहार है वो पश्चिमी बंगाल से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, नेपाल से अपनी सीमा साझा करता है, लेकिन मध्य प्रदेश से अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये दिख रही है आपको रेड कलर की, ये है कर्क रेखा, और ये है रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल। 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इंदौर और बालाघाट से ये नहीं गुजरती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसके साथ ही कुछ फैक्ट है ध्यान रखना। अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि पृथ्वी का केंद्र क्या है, तो वो है उज्जैन में मंदिर कौन सा है, वो है मंगलनाथ मंदिर। कौन सा, मंगलनाथ मंदिर है वो पृथ्वी का केंद्र है। अगर क्वेश्चन आपको ये आता है कि अखंड भारत जब था, जब भारत में नेपाल, काबुल, अफगानिस्तान, वियतनाम, इंडोनेशिया तक भारत फैला था, इसे कहते थे अखंड भारत। अखंड भारत का जो केंद्र था वो था बैतूल। हुआ क्लियर, और जो कटनी है ये भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु है, और जो सागर है ये मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि पृथ्वी का केंद्र क्या है, तो वो मंगलनाथ मंदिर है। अगर आपसे पूछता है कि
मध्य प्रदेश का केंद्र क्या है, तो वो है सागर। अगर आपसे ये पूछता है कि भारत का भौगोलिक प्रथम बिंदु कौन सा है, तो वो है कटनी। हुआ क्लियर। और जो कर्क रेखा है ये एमपी के 14 जिलों से गुजरती है, और जो संभाग है ये 5 संभाग से गुजरती है। ठीक है, संभाग कौन कौन से हैं, तो एक है उज्जैन, ठीक है, दूसरा है भोपाल, ठीक है, तीसरा है सागर, ठीक है, चौथा है जबलपुर, और पांचवा है वो है शहडोल। ऐसे 5 संभाग है, इससे कर्क रेखा गुजरती है, ध्यान रखना। ठीक है, और ध्यान रखना कि जो मध्य प्रदेश का याला बिंदु है, याला पॉइंट और याला पॉइंट के बीच में समय अंतराल कितना ये पूछेगा, तो उसका समय अंतराल है 34 मिनट का, इसमें समय अंतराल गैप दिया है। वह क्लियर है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, तो ध्यान रखना भारत के बीचों बीच में 21/6 उत्तरी अक्षांश, 26/30 उत्तरी अक्षांश और 74/9 पूर्वी देशांतर, 82/84 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, जो 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये ऐसे 5 राज्य हैं जिससे मध्य प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। सर्वाधिक लंबी सीमा जो है ये यूपी से साझा करता है, और सबसे कम सीमा जो है गुजरात से साझा करता है, ध्यान रखना। हुआ क्लियर। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3,08,252। ठीक है, ये अपडेट हो चुका है, इसलिए डाटा पुराना है, इस ध्यान रखना। ठीक है, इसका आंसर यही होगा। और ये ध्यान रखना कि जो मध्य प्रदेश है इसके 7 भौगोलिक क्षेत्र हैं, जिसके अंतर्गत मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन बेसिन, सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी, बघेलखंड का पठार और रिवा पन्ना का पठार और बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, ऐसे ये 7 भागों में विभक्त किए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो वो है कौन सा, वो है मालवा का 28%। सबसे छोटा कौन सा है, तो वो है बघेलखंड का, इसका परसेंट कितना है, 7% है, ध्यान रखना। हुआ क्लियर। इस प्रकार से इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। हुआ क्लियर। तो यहाँ पे आपका जो है मध्य प्रदेश पुलिस का जो ज्योग्राफी का जो पहला PYQ था समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप में, प्रेजेंट लीजिए। ओके, थैंक्स।